नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो अब से 10 दिन बाद दुनिया पर एक बहुत बड़ी आफत आ सकती है। एक भयानक युद्ध की ज्वाला में घिर सकती है यह दुनिया, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि 10 दिन बाद वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। दावा यह भी है कि यह हमला बहुत प्रचंड होगा। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि इस युद्ध में भले ही ईरान और अमेरिका भिड़ेंगे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर भी होगा। इसलिए आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे संभावित युद्ध से जुड़ी एक खबर। कैसे अमेरिका ने अपने ब्रह्मास्त्र को ईरान की दिशा में मोड़ दिया है, ये हम आपको बताएंगे। और ये वो ब्रह्मास्त्र है जो ईरान को तहस नहस कर सकता है। वहीं ईरान ने भी बना लिया है वो प्लान जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। तो क्या है अमेरिका और ईरान की रणनीति, जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं और ईरान भी किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिखता। जंग के खतरे के बीच अब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सामने आकर अब युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक तरह से ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई है। खबर फैल गई है कि अमेरिका ने युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। वहीं अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो यह कई हफ्तों तक चलने वाला एक बड़ा ऑपरेशन, एक बड़ा युद्ध होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले का निशाना ईरान का परमाणु और मिसाइल ढांचा हो सकता है। इस बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद से अपनी सबसे बड़ी एयरफोर्स तैनात कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आसपास F-35, F-22, F-15 और F-16 जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन तैनात कर दी हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर एयरक्राफ्ट भी भेजे जा रहे हैं। वहीं ओपन सोर्स ट्रैकिंग के मुताबिक 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानें हथियार और गोला बारूद लेकर मिडिल ईस्ट में पहुंची हैं। हाल के हफ्तों में एयर डिफेंस सिस्टम भी इस इलाके में लगाए गए हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप गाजा पीस बोर्ड की मीटिंग के दौरान सीधे तौर पर तेहरान को उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर दुनिया को पता चल जाएगा कि ईरान के साथ कोई डील होगी या फिर होगा युद्ध। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो वॉशिंगटन को एक कदम आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और रक्षा जानकारों के मुताबिक इस एक कदम का मतलब सीधे तौर पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला है। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। Make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. तो मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट के बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर गेराल्ड फोर्ड ईरान की तरफ बढ़ रहा है। यह वही एयरक्राफ्ट है, कैरियर है, जो कुछ दिन पहले तक वेनेजुएला के पास तैनात था। वेनेजुएला पर हमला करने और वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने से पहले ट्रंप ने इसे कैरेबियन सागर में तैनात किया था। अब इसका ईरान की तरफ बढ़ना एक बहुत बड़ा संकट है। इस युद्धपोत में तकनीक इस्तेमाल की गई है और इसकी जैसी क्षमता वैसी दुनिया में किसी भी देश के युद्धपोत में नहीं है। इतनी खतरनाक तकनीक है इसके पास, तभी तो इसका नाम सुनकर ही दुश्मन थर्रा जाता है। आपको बता दें कि गेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और सबसे बड़ा, सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत है। इसे समंदर का अजय किला कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी सुरक्षा में तैनात पनडुब्बियां, रडार, मिसाइलें और लेजर गन परिंदे को भी पर मारने की अनुमति नहीं देते हैं। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि अमेरिका का वो घमंड है जिसे चुनौती देने की हिम्मत फिलहाल दुनिया में किसी भी सेना के पास नहीं है। इसका वजन
1 लाख टन बताया जाता है। गेराल्ड फोर्ड की लंबाई 334 मीटर है। इसमें लड़ाकू विमानों को हमले के लिए उड़ान भरने के लिए एक लंबा रनवे मिलता है। इसकी ऊंचाई 134 फीट यानी करीब करीब 13 मंजिली इमारत के बराबर है। इस जंगी बेड़े में 75 एयरक्राफ्ट एक साथ मौजूद रहते हैं, जिसमें F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट भी शामिल है। और गेराल्ड फोर्ड में एक साथ 5000 नौसैनिक इसमें रह सकते हैं। गेराल्ड फोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है, इसलिए बिना किसी ईंधन के, बिना किसी तेल के 30 साल तक, जी हां 30 साल तक लगातार समंदर में काम कर सकता है। और गेराल्ड फोर्ड दुनिया का सबसे महंगा सैन्य प्रोजेक्ट है। इसे बनाने में लगभग $13 बिलियन लगे हैं, जबकि इसे बनाने में जो रिसर्च हुआ उसमें $5 बिलियन का खर्चा आ गया। यानी इसकी कुल कीमत करीब करीब 164 लाख करोड़ रुपए है। और कुल मिलाकर गेराल्ड फोर्ड को समंदर में अमेरिका के वर्चस्व का प्रतीक माना जा सकता है। तो अमेरिका ईरान के पास एक के बाद एक वॉरशिप भेज रहा है, जिस पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने चेतावनी दी है कि खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत को डुबाया जा सकता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا तो अमेरिका अपने युद्धपोत अगर ईरान भेज रहा है तो ईरान भी चुप नहीं है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो युद्ध विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि ईरान के साथ अब रूस और चीन भी आ गए। ईरान के साथ रूस और चीन ने ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की है। जिनेवा वार्ता के बाद हुए इस अभ्यास को अमेरिका के लिए एक धमकी की तरह देखा जा रहा है। तीनों देशों के बीच हुए इस युद्ध अभ्यास का नाम मैरीटाइम सुरक्षा बेल्ट 2026 है। यह वही समय है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तब अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। और इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उसका युद्धपोत ईरान के एक बंदरगाह पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इनके अलावा एक दूसरे वीडियो में जहाज से मिसाइल को दागते हुए दिखाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि रूसी और ईरानी नौसेना ने मिलकर कार्रवाई की ताकि नागरिक जहाजों की सुरक्षा इस इलाके में सुनिश्चित की जा सके। इस युद्ध अभ्यास में लाइव फायर ड्रिल, पनडुब्बी रोधी प्रैक्टिस, हेलीकॉप्टर डेक लैंडिंग और हवाई निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन जैसी कई एक्सरसाइज की गई। और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है, धमकी दी है कि अगर ईरान पर नया हमला किया गया तो इसके गंभीर और खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब के अल अरेबिया टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा कि हालात पहले से ही नाजुक हैं और किसी भी हमले से स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। आइए सुनते हैं लावरोव ने क्या कहा। Я очень внимательно слежу за реакцией в регионе, за реакцией арабских стран, монархии залива на происходящее, и никто не хочет новых обострений. Все понимают, что это игра с огнем, и эти провокации, конечно, могут подорвать очень позитивную тенденцию, которую мы за последние годы наблюдаем, когда страны Совета сотрудничества налаживают отношения с Исламской Республикой Иран. तो अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं होगी, इसकी चपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है होर्मुज स्ट्रेट। ईरान से सटा ये वो सकरा समुद्री इलाका है जो दुनिया की तेल आपूर्ति में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। ईरान ने पहले भी कहा है कि अगर अमेरिका के साथ तनाव बढ़ता है तो वो होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है। हालांकि अब तक इसे पूरी तरह बंद नहीं किया गया, लेकिन इसी मंगलवार को ईरान ने अपने सैन्य अभ्यास के दौरान इसे कुछ घंटों के लिए बंद किया था और इतने से ही वक्त में दुनिया की सांसें थम गई थी। आइए एक नक्शे के जरिए, एक मैप के जरिए अब हम आपको बताते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप ध्यान से देखिए, होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर को आपस में जोड़ता है। इस पूरे इलाके में ईरान के अलावा इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान आते हैं। अब आप इस नक्शे को और ध्यान से देखिए। इन देशों में जो तेल निकलता है वो इसी होर्मुज स्ट्रेट से होकर
अरब सागर और उसके बाद पूरी दुनिया तक पहुंचता है। इस जलमार्ग से दुनिया का 20% तेल और नेचुरल गैस का भंडार गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, यूएई जैसे देश अपने तेल गैस निर्यात के लिए इसी रास्ते पे, इसी जल रास्ते पे निर्भर है। और इस हॉर्मुज स्ट्रेट का सबसे सकरा जलमार्ग अगर आप ध्यान से देखेंगे, जहां पर हमने गोला बनाया हुआ है, ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। इसलिए इसे चोक पॉइंट कहा जाता है और ये चोक पॉइंट ईरान के एकदम पास है। सोचिए, अगर ईरान ने इस चोक पॉइंट को सही में चोक कर दिया और रोक दिया तो क्या होगा? इससे पूरी दुनिया में तेल आपूर्ति अचानक घट जाएगी, जिससे कच्चे तेल की कीमतें दोगुनी यानी डबल हो जाएंगी। अभी कच्चा तेल करीब $70 प्रति बैरल का है आजकल इन दिनों, और अगर हॉर्मुज से आपूर्ति बंद हुई तो कच्चे तेल की कीमत जस्ट डबल, 120 से $150 प्रति बैरल पहुंच सकती है। यानी पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बिजली की लागत बढ़ जाएगी और यह सब महंगा होगा तो खाना भी महंगा होगा। इससे दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है। ऊर्जा आयात पर निर्भर देश जैसे भारत, जापान, यूरोप पर भारी प्रेशर पड़ेगा। तो यह समझ लीजिए कि ईरान अमेरिका युद्ध हुआ और यह मार्ग बाधित हुआ तो वैश्विक आर्थिक संकट आना तय है, क्योंकि ऊर्जा हर उद्योग और हर देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने कहा है कि किसी भी हमले के नतीजे में ईरान जो नतीजा होगा वो सिर्फ ईरान की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। Iran remains fully prepared to defend itself against any threat or act of aggression. The consequences of any attack against Iran will not be confined to its borders. तो अगर अमेरिका हमला करता है तो ये ईरान के लिए करो या मरो की स्थिति होगी और इसके लिए ईरान ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। ईरान ने इस अंतिम युद्ध की तैयारी से जुड़ा एक वीडियो पिछले दिनों जारी किया है। इस वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा दिखाया है। ये मिसाइलें कितनी खतरनाक है, इसकी मिसाल इजराइल और ईरान के बीच हुए संघर्ष में दिख चुकी है, जब ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों पर तबाही बरसाई थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल टनल बना रखी है, सुरंग बना रखी है, जिसमें फतेह और दूसरी खतरनाक मिसाइलें लॉन्च के लिए रखी गई हैं और इसे उसी तरह से डिजाइन किया गया है। यानी अमेरिका चाहे कितनी भी ताकत से हमला करे, ईरान यहां से अमेरिकी वॉरशिप्स को निशाना बना सकता है। इस वीडियो में मिसाइलों से लैस ट्रक दिखाई दे रहे हैं जो आदेश मिलने पर दुश्मन पर हमला करेंगे। ये पूरा टनल नेटवर्क फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के तटों के पास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसके पास स्थित है। ये सुरंगें समुद्र के किनारे की पहाड़ियों से शुरू होकर गहरे पानी के नीचे तक फैली हुई हैं, यानी इन्हें निशाना बनाना लगभग असंभव है। साफ है कि ईरान अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसने हमला किया तो कीमत उसे भी चुकानी पड़ेगी। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर क्यों फूट फूट कर रो रहे हैं पाकिस्तान के 7 सैनिक। Congrats यार। Rats, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार।
पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1000 रुपए प्रति माह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम। पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और अमेरिका के पास समंदर से लेकर आसमान में ताकत है, लेकिन ईरान की असली ताकत जमीन पर है और इस ताकत का नाम है IRGC। IRGC ईरान की सबसे बड़ी और पावरफुल सैन्य शक्ति है। IRGC में ग्राउंड फोर्स, नेवी, एरोस्पेस फोर्स शामिल है और ईरानी सुरक्षा बल IRGC अपने मुल्क की ढाल भी है और उसका जवाबी हथौड़ा भी। ईरान की सेना में करीब 12 लाख के करीब सैनिक हैं। आसमानी ताकत की बात करें तो ईरान के पास 320 फाइटर जेट्स हैं। ईरान के पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 129 है और जमीनी ताकत पर नजर डालें तो ईरान के पास 1996 टैंक, करीब करीब 2000 टैंक्स और 775 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर है। और ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल शक्ति है जिसकी संख्या 3000 से ज्यादा है। और ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। ईरान मिसाइलों के जरिए अमेरिकी सैन्य अड्डों, तेल प्रतिष्ठानों और रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाने में सक्षम है, ताकत रखता है। खासकर इराक, कुवैत, कतर और UAE जैसे इलाकों में जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी पहले से है। ईरान के पास एक से एक घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनमें गदर मिसाइल सबसे ऊपर है। गदर मिसाइल की रेंज 1950 किलोमीटर है, इसकी स्पीड माक 9 है। ईरान की पावे मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर है जिसकी रेंज में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे आते हैं। और ईरान के खतरनाक मिसाइलों में फतेह 2 का नाम भी शामिल है जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। हज कासिम मिसाइल की बात करें तो उसकी रेंज 1400 किलोमीटर है और ईरान की सेजिल मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी रफ्तार पर नजर डालें तो माक 14 है। और ईरान की इमद मिसाइल की मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। वहीं ईरान के साहिब 3 मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। तो अब सीधे ईरान से चलते हैं ईरान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जो हमारा भी पड़ोसी मुल्क है। और पाकिस्तानी सेना की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है और एक बार फिर से यह बेइज्जती की है बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने। पहले तो 14 फरवरी को BLA ने 7 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद कर लिया और अब इनका वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक रोते बिलखते हुए अपनी सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक सैनिक रोते हुए ये कह रहा है कि जिस पाकिस्तानी सेना के लिए वो लड़ता रहा, आज वही सेना उसे अपना नहीं मान रही है। आप खुद सुनिए किस तरह से रोता बिलखता पाकिस्तानी सैनिक अपने ही अफसरों को खरी खोटी सुना रहा है। एक आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है। ये काट के आर्मी का ये ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये चनाजी कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है। मैं नहीं दरगाह करता खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है।
ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये देखो, आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे भारत कैसे बन रहा है समंदर का सिकंदर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बसें की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार-बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च।